गूगल ने 15 सितंबर 2023 को गूगल के हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम में अपडेट लॉन्च की है। ये अपडेट बहुत सारी वेबसाइट्स को अफेक्ट करने वाली है, जिसे गूगल सितंबर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का नाम दे रहा है। ये अपडेट क्या है, इसमें नए चेंजेस क्या हुए हैं और ये किस तरह की वेबसाइट्स को अफेक्ट करने जा रही है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम सितंबर में लॉन्च हुई गूगल की हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम अपडेट को डिस्कस कर रहे हैं। गूगल ने 18 अगस्त 2022 यानी कि पिछले साल एक हेल्पफुल कंटेंट अपडेट नाम का सिस्टम लॉन्च किया था, जो हर वेबसाइट के कंटेंट की क्वालिटी को चेक करता है। बट ये क्वालिटी उसकी फ्रेशनेस या उसकी रेलेवेंसी के बेस पर चेक नहीं की जाती है, बल्कि उसकी हेल्पफुलनेस के बेस पर चेक की जाती है। यानी कि जो कंटेंट किसी वेबसाइट में पब्लिश किया गया है वो कितना यूजर्स के लिए है और कितना सर्च इंजन्स के लिए है। जब भी हम किसी कंटेंट को अपनी वेबसाइट में पब्लिश करते हैं तो अधिकतर एसईओस का जो मेजर पर्पस होता है वो होता है सर्च रिजल्ट्स में रैंक करना, और गूगल इस चीज को अच्छी तरह से जानता है। बट जब भी हम गूगल के सर्च रिजल्ट्स के बेस पर किसी कंटेंट को लिखते हैं तो वो कई बार यूजर्स के लिए, रियल ह्यूमंस के लिए यूजफुल नहीं होता है। गूगल इस अपडेट के जरिए ऐसी वेबसाइट्स को पनिश करना चाहता है जो सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन्स यानी कि गूगल के लिए सर्च रिजल्ट्स को रैंक करने के पर्पस से अपने कंटेंट को लिखती हैं। उसमें कीवर्ड्स को ऐड करना या उसमें कैप्शंस को या उसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट को इस तरह से यूज करना जिससे वो बेटर रैंक कर सकें। लेकिन वो यूजर्स के लिए कितना यूजफुल है ये वो कभी नहीं चेक करते हैं। इस हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के जरिए गूगल ये मैसेज देना चाहता है कि आपका कंटेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल होना चाहिए, यानी कि वो लोगों ने लिखा हो और रियल ह्यूमंस के लिए लिखा गया हो। नाउ यहां पर एक बात ध्यान में देने लायक है कि गूगल पहले एआई कंटेंट के कंप्लीटली अगेंस्ट था, बट इस अपडेट को लॉन्च करने के बाद दिसंबर 2022 में जब गूगल ने इस हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का नामकरण चेंज किया और इसका नाम हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम किया, तो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि आपका कंटेंट एआई ने लिखा है या रियल ह्यूमन ने लिखा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसको प्रूफ रीड करके रियल नॉर्मल ह्यूमन विजिटर्स के लिए परफेक्ट किया गया है, एडिट किया गया है या नहीं किया गया है। तो अगर आपके कंटेंट को किसी एआई टूल ने लिखा है लेकिन आपके किसी रियल ह्यूमन एडिटर ने उस कंटेंट को पूरी तरह से चेक किया है, उसमें वैल्यू को ऐड किया है, उसे यूजफुल बना दिया है रियल नॉर्मल ह्यूमन रीडर्स के लिए, तो वो कंटेंट रैंक कर सकता है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट एक साइट वाइड रैंकिंग सिग्नल है, ये एक पेनल्टी नहीं है। यानी कि अगर गूगल ये डिटेक्ट करता है कि आपके 500 पेजेस पर हेल्पफुल कंटेंट है और 500 पेजेस पर हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, तो आपके अनहेल्पफुल कंटेंट वाले पेजेस की रैंक भी डाउन होगी और उन पेजेस की रैंक भी डाउन होगी जो हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये साइट वाइड रैंकिंग सिग्नल है। इसका मतलब है कि आपको अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस के कंटेंट को चेक करने की जरूरत है। हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम जब भी किसी वेबसाइट पर अफेक्ट करता है तो उसकी रैंक और उसकी पोजीशन धीरे धीरे डाउन होती है, इसीलिए इस रैंकिंग सिग्नल को पहचानना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट अगर आप ये पहचान जाते हैं कि आपकी वेबसाइट पर हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम का अफेक्ट हुआ है, तो आपको अपनी वेबसाइट से सारा अनहेल्पफुल कंटेंट हटा लेना चाहिए। और इसके बाद यहां पर एक आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपकी वेबसाइट की रैंक अचानक से वापस नहीं आएगी। ये एक वेटेड सिग्नल है, इसीलिए जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट से अनहेल्पफुल कंटेंट हटाएंगे, आपकी वेबसाइट की रैंक ओवर द कोर्स ऑफ मंथ्स वापस आएगी। कई महीनों का टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी वेबसाइट की रैंक वापस आ जाएगी। और यहां पर एक अच्छी चीज है कि जो ब्रॉडकोर अपडेट से अफेक्टेड वेबसाइट्स हैं, उनकी रैंक कई बार नेक्स्ट ब्रॉडकोर अपडेट में वापस आती है, सो ये 6 से 8 महीने का टाइम लग सकता है। लेकिन हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम से अफेक्ट हुई वेबसाइट्स की रैंक पहले वापस आ सकती है, तुरंत इमीडिएटली। कुछ हफ्तों के अंदर आपको असर नहीं दिखाई देगा, महीनों का टाइम लग सकता है, बट फिर भी आपको अगली ब्रॉडकोर अपडेट का वेट नहीं करना पड़ेगा। नाउ अभी 15 सितंबर 2023 को गूगल ने जो अपडेट लॉन्च की है इस हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम में, उसमें एक सबसे खास बात है, वो है थर्ड पार्टी कंटेंट। अगर आप अपनी मेन वेबसाइट में किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी पब्लिशर का कंटेंट पब्लिश करते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट का कोई सब डोमेन है जहां पर आप किसी और वेबसाइट का कंटेंट पब्लिश करते हैं, सिंडिकेटेड कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, या फिर आपने अपने सब डोमेन को किसी और वेबसाइट को सिर्फ रैंकिंग पर्पस से रेंट पर दे रखा है, तो इस तरह की वेबसाइट्स पर हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम बहुत तेजी से स्ट्राइक करने वाला है। और पूरी वेबसाइट पर जो भी अनहेल्पफुल कंटेंट है या जो सब डोमेन्स पर भी अनहेल्पफुल कंटेंट पब्लिश है, उसकी वजह से भी आपकी मेन वेबसाइट की रैंक डाउन की जा सकती है। सो गूगल की यहां पर एडवाइस है कि या तो आप ऐसे पेजेस को, ऐसे कंटेंट को अपनी वेबसाइट से
और अपने सब डोमेन से हटा लें जो कि अनहेल्पफुल है, या फिर आप ऐसे सारे कंटेंट को नो इंडेक्स कर दें। अगर आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए हुए अनहेल्पफुल कंटेंट को इमीडिएटली हटाना नहीं चाहते हैं या हटा नहीं सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल या लीगल रीजन की वजह से, तो आप उसे अगर नो इंडेक्स मार्क कर देते हैं, उसे गूगल की इंडेक्स से ही हटा देते हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट पर ये हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम का जो असर है वो नहीं होगा और आपकी वेबसाइट की जो रैंक है वो धीरे धीरे वापस आ जाएगी। ये अपडेट अभी 15 सितंबर 2023 से रोल आउट होना शुरू हुई है और इसे लगभग 2 हफ्ते का टाइम लगेगा कंप्लीटली रोल आउट होने में। सो 15 सितंबर या इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट की रैंक अगर अचानक से डाउन होना शुरू हो जाती है, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक अचानक से डाउन होना शुरू होता है और आपको बाकी कोई और रीजन समझ में नहीं आ रहा है और आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पर काफी सारा कंटेंट ऐसा है जो आपने मे बी ऑटोमेटिकली लिखवाया हो, एआई टूल से लिखवाया हो, या फिर ह्यूमन राइटर्स नहीं लिखा है लेकिन उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च पर रैंक करना है, तो आप ऐसे कंटेंट को एक बार दोबारा से स्क्रूटनाइज कीजिए, उसको सही कीजिए, उसको रिवाइज करिए या फिर उसे हटा लीजिए। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस कंटेंट को नो इंडेक्स कर दीजिए। और ऐसा आप सिर्फ अपनी मेन वेबसाइट पर भी नहीं करेंगे, अपने सब डोमेन्स पर भी करेंगे और इसके बाद आपकी वेबसाइट से ये जो हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम की पेनल्टी है, जो इसका असर है, वो हट जाएगा। तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू गूगल की सितंबर हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम अपडेट का। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम mitwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।